हम पहाड़ियों की सिमत जा निकले थे। वहां बहते झरने और नाले उस वादी के हुस्न में चार चांद लगा रहे थे। आरिफ काफी खुश नजर आ रहा था। कुछ देर पहले की परेशानी और फिक्र उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। वहां के माहौल और मौसम ने हमारे दिलों पर बेहद अच्छा असर डाला था। चारों तरफ खूबसूरत परिंदे अपनी अपनी मीठी बोलियों में एक दूसरे को न जाने क्या पैगाम सुनाते हुए उड़े जा रहे थे। आसमान पर हल्के गहरे स्याह बादल आवारागर्दी में मशगूल थे। ठंडी हवा और बादलों की मस्ती पूरे माहौल पर छाई हुई थी और हम तीनों किसी नन्हे बच्चों की तरह दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद हंसते खेलते हुए वहाँ के खूबसूरत माहौल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आखिरकार जब हम थक गए और भूख सताने लगी तो हम सीधा मंदिर की तरफ वापस हो लिए। मंदिर पहुंचते ही हम तीनों अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। स्वामी जी ने हमें आता देखा तो फौरन हमारे पास आन खड़ा हुआ। कहिए महाराज, सीतापुर कैसा लगा? और उसने हंसते हुए हमारी तरफ देखकर पूछा तो आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह स्वामी जी, इस गांव के क्या कहने। संसार में शायद ही कोई जगह इतनी सुंदर और शांत होगी। सच पूछिए तो मन लग गया है आपके इस प्यारे से गांव में। यहाँ से जाने को मन नहीं करता हम तीनों का। और इसकी बात पर स्वामी जी हंसे और बोले, यहाँ जो भी आता है यहीं का होकर रह जाता है। यहाँ की सुंदरता और नारियां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। हम बातें करते करते कमरे में दाखिल हो चुके थे, लेकिन स्वामी जी हमें तो नारियां नहीं दिखाई दी। आनंद ने उसे सवालिया अंदाज में देखते हुए कहा तो स्वामी जी ने कहका लगाया और बोला, तो कल तालाब में तुम तीनों घूर घूर कर क्या देख रहे थे? और उसके इस तरह पूछने पर हम तीनों शर्मिंदा शर्मिंदा से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हैरान भी थे कि स्वामी जी तो हमारे आगे चल रहे थे। उसने तो एक दफ़ा मुड़ कर में ना देखा था, फिर इसे कैसे पता चल गया कि अहाते में गुजरते वक्त हम गहरी निगाहों से तालाब में मौजूद लड़कियों को देख रहे थे। वो शायद हमारी हालत भांप चुका था। हंसते हुए बोला, बालको, मैं बालिक नहीं हूँ, स्वामी नाम है मेरा। 20 साल हो गए मुझे यहाँ काली की तपस्या करते हुए। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ और मनुष्य के मन में क्या चल रहा है वो भी जान लेता हूँ। परंतु तुम चिंता ना करो, शाम होने से पहले मंदिर की सारी नारियां जल घाट पर पहुंच जाएंगी। तब तुम तीनों बाहर जाके आराम से उनके दर्शन कर लेना। मंदिर की नारियां क्या मतलब? हम समझे नहीं। मैंने हैरान होते हुए स्वामी से सवाल किया तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, असल में मंदिर के अलावा यहाँ एक धर्मशाला भी है जो मंदिर के पिछली तरफ है। वो आम मनुष्य और गैर लोगों को जाने की आज्ञा नहीं। उस धर्मशाला में बहुत सी कुंवारी कन्याएं रहती हैं। उनमें ज्यादातर वो हैं जिनके माता पिता का देहांत हो चुका है और कुछ वो जिनके माता पिता खुद इनको मंदिर और काली माँ की सेवा के लिए छोड़ गए हैं। इसलिए अब इनका जीना मरना यही है। वो काली और हमारे महान पंडित श्याम शंकर की भगत और दासियां हैं और मंदिर के सारे मामूलात मतलब खाने पकाने से लेकर सफाई तक सभी काम दासियां करती हैं। इन्हें सुबह और दिन में बाहर आने की आज्ञा नहीं। बस शाम को कुछ लम्हे के लिए वो जल घाट पर आके स्नान करती हैं। इसके बाद वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। हाँ, एक बात और, जब तक वो स्नान करती हैं किसी की हिम्मत नहीं कि उनके पास जाके खड़ा हो या उन्हें छेड़ सके। बस ये नज़ारा तुम दूर से ही कर सकते हो, क्योंकि किसी भी मनुष्य ने आज तक उन कन्याओं को छुआ तक नहीं। वो काली माँ की कंवारी दासियां हैं और काली ये कभी भी सहन नहीं कर पाएगी कि उसकी दासियों को कोई छुए या कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं तो ऐसा करने वाला काली के शराब और क्रोध का शिकार हो जाएगा और जीवित नहीं रहेगा। वो जैसे ही खामोश हुआ तो मैं फौरन बोला, चिंता ना करें स्वामी जी, हम हर बात का ख्याल रखेंगे। और फिर वो हमें वहाँ बिठाकर हमारे लिए खाना लेने चला गया और मैंने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा तो आनंद बोला, नहीं यार, मैं तो नहीं जाऊँगा जल घाट पर। हो सकता है काली को मेरा उन कुंवारी कन्याओं को बुरी नज़र से देखना ही बुरा लग जाए और वो मुझे कोई दंड दे दे। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, जबकि हम दोनों उसकी हालत देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। हमें यूं हंसता देखकर वो गुस्से में बोला, सुना नहीं स्वामी जी ने क्या कहा है? और तुम दोनों फिर भी दांत निकाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। उसका मूड हमें हंसता देखकर काफ़ी ख़राब हो चुका था। जाहिर है वो अपने धर्म के हिसाब से ऐसा सोच रहा था और उसका ऐसा सोचना और काली के शराब से डरना एक फितरी अमल था, जबकि आरिफ और मेरे लिए ये सब बेमानी बातें थीं। मैंने हंसी रोकते हुए अनंत की तरफ देखा
और बोला, यार तू बुरा ना मनाना, तू जानता है हमने कभी भी मज़हब या धर्म के मामले में एक दूसरे के साथ मजाक नहीं किया, बल्कि हमने हमेशा एक दूसरे के धर्म की इज्जत ही की है और करते रहेंगे। रहा मामला हमारे हंसने का, तो हम दोनों तुझसे माफ़ी मांगते हैं। क्यों आरिफ? हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद बिल्कुल भी तेरे या तेरे किसी देवी देवता को निशाना बनाना नहीं था। यार आनंद, असल में बात इतनी सी है कि कल जब हम तालाब में उन लड़कियों को घूर रहे थे तो काली को गुस्सा तो उस वक्त भी आ सकता था, जो कि नहीं आया। और वैसे भी स्वामी जी ने देखने से मना नहीं किया, छूने से मना किया है। क्या समझा? मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए वो फौरन हम दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ा। थोड़ी देर बाद हम तीनों कमरे में बैठे दोपहर के खाने से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। खाना खाते ही हम पर नींद गालिब आ गई थी और हम वहीं पड़े पड़े सो गए थे। मैं थोड़ी ही देर सोया हूँगा कि आरिफ की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे और आनंद को कंधे से पकड़कर हिला रहा था। उठो यार, जल्दी करो। और हम दोनों एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने उठते ही आरिफ की तरफ देखा तो वो बोला, अरे जल्दी करो, वक्त हो गया है। किस बात का? आनंद ने आंखें मलते हुए सवाल किया तो आरिफ हंसते हुए बोला, जल घाट पर जाने का। और इसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई, जबकि आनंद उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। कमाल करता है यार आरिफ, मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था, डरा ही दिया तूने। और फिर हम तीनों मुंह हाथ धोकर तालाब के पास पहुंच गए। मामूल के मुताबिक तमाम लड़कियां वहां स्नान कर रही थीं। वो सब एक दूसरे से शरारतों और अटखेलियों में मसरूफ थी। हम भी आराम से एक जगह बैठ गए और उनकी हरकतों से महजूज होने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि उनमें से कुछ लड़कियों ने अचानक हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनके इस तरह अचानक देखने से हम शर्मिंदा से हो गए और इधर उधर तकने लगे। हमारी इस हरकत पर वो जोर जोर से हंसने लगी थी और हम कनखियों से उन्हें देख रहे थे। वो मुसलसल देखकर हंसे जा रही थी और फिर बाकायदा उन्होंने हमें हाथों से इशारा करने शुरू कर दिए। वो हमें अपनी तरफ आने का कह रही थी और हम थे कि काट के उल्लुओं की तरह आंखें इधर उधर घुमाई जा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से इन लड़कियों को क्या हुआ। हमें ये भी डर था कि इनको इशारा करते हुए कोई देख ना ले, मगर शायद हमारे आसपास कोई ना था और ना उनके। तभी तो वो बड़ी दीदा दलेरी से हमें बुलाई जा रही थी और हमारा शर्म के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा था। और फिर आखिरकार हमने वापस जाने में ही आफियत समझी। हम वहां से तकरीबन दौड़ते कदमों से वापस कमरे में आ चुके थे। दरवाज़ा बंद करते ही हम बिस्तर पर जा बैठे। पहले तो हम हैरानी से एक दूसरे को तकते रहे और फिर अचानक तेज तेज हंसना शुरू कर दिया। हम बेतहाशा से जा रहे थे और बिला आखिर हम खामोश हुए तो मैंने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, लो जी कर लो दर्शन। उल्टा हमारे दर्शन हो गए। ये तो वो मिसाल हो गई, चोरी करने गए थे, लुट कर खुद आ गए। लेकिन जो भी हो, मज़ा खूब आया। यार सारी ज़िंदगी हम तीनों को कभी किसी जवान लड़की ने इशारा नहीं किया, और यहाँ तो एक नहीं कई जवान लड़कियाँ न सिर्फ हमें इशारा कर रही थी बल्कि तालाब में आने की दावत भी दे रही थी। यार खान सही कह रहा है तू, और सच पूछो तो मेरा तो बहुत दिल मचल रहा था तालाब में जाने को। आरिफ ने आंख मारते हुए कहा तो आनंद फौरन बोला, बस बस यहीं तक ठीक है, ज़्यादा टांगे फैलाने की ज़रूरत नहीं। याद नहीं स्वामी जी ने क्या कहा था? वैसे यारो, अगर स्वामी जी ने मुझे डरा ना दिया होता तो शायद मैं आज उनके बुलाने पर तालाब में जाके स्नान कर ही लेता। और उसकी ये बात सुनकर मैंने और आरिफ ने कह कहे लगाने शुरू कर दिए थे, जबकि आरिफ ने तो बाकायदा उंगली करते हुए कहना शुरू कर दिया था, ये मुंह और मसूर की दाल। और मेरे कहकों में मजीद तेजी आ गई थी और आनंद बेचारा खसियाना सा होकर हम दोनों का मुंह तके जा रहा था और उसकी शक्ल देख देख कर हमारी हंसी और तेज होती जा रही थी। और फिर चारों ना चार वो भी हमारे कहकों में शामिल हो गया था। कहते हैं जब जिंदगी बहुत हंसाती है तो रुलाती भी बहुत है, और उस वक्त हमने ख्वाब में भी ना सोचा था जितना आज हम हंस रहे हैं आने वाला वक्त हमें इससे भी ज़्यादा रुलाएगा। काली के मंदिर में रहते हुए हमारी दूसरी रात थी। रात के खाने और थोड़ी चहलकदमी करने के बाद हम अपने अपने बिस्तरों पर आकर लेट गए और उस दौरान होने वाले वाक़यात और बातों को याद करके हंसते रहे। गांव से लेकर यहाँ तक आने वाले तमाम मंजर आंखों के आगे घूमने लगे और साथ साथ हम ये भी बातें करने लगे कि दो एक दिन तक हम अपने घरों को लौट जाएंगे और घर वाले हम तीनों को देखकर कितना खुश होंगे कि हमारे कमाओ कूद घर लौट आए हैं। मगर ये सब हमारी खाम ख्याली थी, हमारी खुश फहमी थी। हमारी तकदीर में तो कुछ और ही लिखा जा चुका था जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तीनों घर वालों की बातें करते करते कब सो गए हमें पता ही ना चला। रात के जाने किस पहर मैंने
ख्वाब में अपने आप को किसी तय खाने की सीढ़ियों के पास खड़ा पाया। मेरे हर तरफ अजीब जर्द सी रोशनी फैली हुई थी और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं मंदिर में ही मौजूद किसी तय खाने की सीढ़ियों के पास खड़ा हूँ। मुझे तय खाने में से कई किस्म की आवाज़ें आ रही थी जो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर थी। मैंने डरते डरते ना तय खाने की सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिए और फिर मैं जैसे ही आखिरी सीढ़ी उतर के आगे बढ़ा तो मुझे अपने इर्द गिर्द काफ़ी रोशनी होती हुई महसूस हुई और मैंने अपने आप को एक बड़े से हालनुमा कमरे में मौजूद पाया। हैरत की बात यह थी कि सीढ़ियों से लेकर नीचे तक सब कुछ काले रंग का था। कमरे की दरो दीवार और वहां मौजूद सतून तक काले रंग के थे और जैसे ही मेरा ध्यान कमरे के आखिरी और सामने वाले हिस्से पर पड़ा, मैं हैरत ज़दा रह गया। कमरे के आखिरी हिस्से में एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे के ऊपर काली की वैसी ही मूर्ति पड़ी थी जैसी मंदिर में देख चुका था और चबूतरे से नीचे और उसके पास गुरु बलराम, पार्वती और अशोक खड़े हुए नजर आए, जबकि चबूतरे के ऊपर और काली की मूर्ति के पास पंडित श्याम और उसका चेला और दास स्वामी नहायत अदब के साथ खड़ा हुआ नजर आया। और फिर मुझे गुरु बलराम की ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी जैसे उसने काली को मुखातिब किया हो और फिर ना जाने किस जुबान में उसने ऊंची ऊंची पढ़ाई शुरू कर दी थी और उसकी देखा देखी पार्वती और अशोक ने भी ना समझ आने वाले श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए थे। मैं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था और हैरत की बात यह थी कि वो सब मेरी मौजूदगी से बेखबर थे, जबकि चलते चलते मैं उनके काफ़ी करीब पहुंच चुका था। वो अपनी ही धुन में कोई जंतर मंतर पढ़े जा रहे थे, जबकि पंडित श्याम शंकर और स्वामी आंखें बंद किए आराम से खड़े थे। मंत्रों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में भूचाल आ गया हो। कमरे में बेशुमार आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बहुत सारी बदरूहें और चुड़ैलें मिल के आपस में बैंड डाल रही हों। चारों तरफ तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी। पार्वती के लंबे से बाल हवा में उड़ते हुए एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे थे। मैं थोड़ा सा और आगे हुआ तो मुझे उन तीनों के हाथ में मिट्टी के बड़े बड़े गोल प्याले नजर आए जो खाली नजर आ रहे थे। मेरा ध्यान दोबारा चबूतरे की तरफ गया तो वहां मौजूद पड़ी एक गठरी की तरफ देखते ही मुझे एक अजीब सी घबराहट का एहसास हुआ, क्योंकि वो गठरी अपनी जगह पर पड़ी साफ हिलती हुई महसूस हो रही थी। मैं मुसलसल उसको तके जा रहा था कि मैंने गुरु बलराम की गूंजती हुई आवाज़ सुनी, मेरी ये भींट स्वीकार कर काली, मैं तेरे चरणों में कंवारी कन्या का बलिदान देता हूँ। और उसके साथ चबूतरे पर खड़े स्वामी ने उस हिलती और बंद गठरी में से एक लड़की को बाहर निकाल लिया और जैसे ही वो लड़की मेरी नज़रों के सामने आई, मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा।